और आप सबने देख लिया उसका कितना बड़ा चमत्कार है, उसकी वाणी को भी कोई गा नहीं सकता। तो महाराज ये प्रत्यक्ष है जो आपके ऊपर गुरु बख्शिश हो गई। आप अभी हमारा भजन सुन के आप ताली नहीं बजा रहे हो तो किस चीज की कंजूसी कर रहे हो? ताली में कंजूसी नहीं होना चाहिए, हर चीज में कंजूसी करो क्योंकि वो आपकी खर्च होने लायक है। आपकी वस्तु रहे तो उसको खर्च करने से आप भले कंजूसी कर सकते हो, पर ये जो हमारा भाव है, जो हमारी ताली है, कभी खर्च होने वाली नहीं है। ये जो धन है ना, ये राम रूपी धन है और इसको जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा। जय हो। तो हमने कथा के पहले दिन या दूसरे दिन बोला था भी सही कि ताली बजाओगे गाओगे तो वो आपके लिए आएंगे। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि हम हमारे लिए ताली बजवा रहे हैं। आप बजाओगे आपके लिए आएंगे, हम बजाएंगे हमारे लिए भगवान आएंगे। इसलिए कंजूस बनो, कंजूस पर इसमें नहीं। एक बार एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी का बड़ा व्यवसाय था, बड़ा व्यापार था। अब सेठ जी के घर मेहमान आए तो सेठ जी पर बड़े कंजूस थे महाराज, कंजूस थे सेठ जी। तो सेठ जी ने मेहमान आए तो सेठ जी ने अपने बेटे से कहा, पप्पू मेहमान आए, जा बाजार से जा आधा 1 किलो मिठाई लिया, वो मीठा करवाएंगे मेहमान का। अब मन नहीं हो रहा पर लाना पड़ रहा महाराज। पप्पू गया बाजार में तो मिठाई पूछी, ये मिठाई कितनी की? तो बोला 100 रुपए किलो। पप्पू के मन में विचार है 100 रुपए किलो, अच्छा इसका स्वाद कैसा है? शक्कर जैसी मीठी। अरे महाराज पप्पू सोचा शक्कर जैसी मीठी तो मिठाई को लेके क्या कर, शक्कर ही लेनी फिर सच्चा। तो शक्कर की दुकान पे पहुंच गया। शक्कर क्या भाव? जो भी है 40-50 जो भी चलता है, 50 रुपए किलो। इसकी मिठास गुड़ से भी ज्यादा मीठी, गुड़ जैसी मीठी। पप्पू ने सोचा गुड़ मुंह मीठा करना है ना, गुड़ से कर ले। गुड़ की दुकान पे पहुंच गया। अब बात यह है कि गुड़ कड़वा लगे तो बात है, पर खाना तो मीठा है। मिठाई से मुंह मीठा करेंगे तो भी मीठा होगा, गुड़ से करेंगे तो भी होगा, गन्ने के जूस पी के करेंगे तो भी होगा। अब इधर पिताजी का फोन आ रहा है, कोरे पप्पू इतना टाइम हो गया, कहाँ रह गया? अरे पिताजी बस आई रहा। गुड़ लेके वो जितना लिया उतना लेके घर पहुंचा। पिताजी ने क्यों रहे इतनी देर कहीं हो गई? अरे पिताजी बड़ा सौदे का सौदा करके आया, मैं लाभ वाला सौदा करके आया, पैसे बचा लिए मैंने, अपने दिए थे उसमें से। तो क्यों रे क्या हुआ? अरे आपने बोला था मिठाई लेकर, मिठाई पता 100 रुपए किलो चल रही बाजार में। तो मैंने शक्कर की दुकान भी गया, शक्कर 50 रुपए किलो। फिर गुड़ के ठेले पे पहुंचा तो वहाँ 20 रुपए किलो गुड़ मिल रहा। मुंह मीठा करना था, मेहमान के लिए मीठा लिया है गुड़ 20 रुपए का, 80 रुपए फिर बचा लिए मैंने। पिता कह रहे तू बिल्कुल पागल है, तू बिल्कुल पागल है, तेरे में दिमाग नहीं है? 100 रुपए बचाने के चक्कर में तूने 300 रुपए का नुकसान करवाया होता मेरा। क्यों पिताजी? अरे चप्पल कितनी घिसी होती, तेरी चप्पल टूट जाती ना। पप्पू बोल रहा पिताजी टेंशन मत लो, मैं भी आपका बेटा हूँ। वो जो मेहमान आए ना, मैं अपनी चप्पल नहीं पहन के गया, जो मेहमान आए मैं चप्पल भी उनकी पहन के गया था। तो हमारा कंजूसाई करो पर इतनी भी मत करो कि घर में आए मेहमान की चप्पल। तो आप ताली सेवा में कंजूसाई ना करो। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा कल कथा कहाँ पर थी महाराज? मैं तो भूल गई, आप बताओ बताओ कल कथा में कहाँ थे, कहाँ पर कथा को विश्राम दिया था? अब पता भी चलना चाहिए कि कथा आपके अंदर बैठ गई या नहीं, पता चलना चाहिए ना। अच्छा बताओ माता है खाते कल कथा में कहाँ पहुंच गए थे? गिरिराज जी को आज चलना है। कल हमने कथा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया था। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नैमिषारण्य तीर्थ में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में सूत जी ने संतों से कहा, और यही श्रीमद् भागवत कथा में सुखताल तीर्थ में चल रही ये जो भागवत है ना, इसमें सभी वेदों का सार है। 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों का ये सार है। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक की ये भागवत है, जिनको आप और हम पान कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, इधर भगवान का जेल में प्रगट हुआ
और उधर गोकुल में एक कन्या का जन्म हुआ। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, दोनों का एक ही समय पर इस धरती पर आना हुआ, पर एक को आपने प्रागट्य बोला और एक को जन्म बोला, दोनों में अंतर क्या है? या तो आप दोनों के बोलते कि दोनों के जन्म हुए, या फिर आप बोलते कि दोनों का प्रागट्य हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यात्री यात्रा करने जा रहे हैं। अब यात्री को पता नहीं कि रास्ते में एक कुआं है। यात्रा करते वक्त जब यात्री जा रहे हैं तो अचानक कुएं में गिर गया एक यात्री, और वो चिल्लाने लगा, घबराया, हड़बड़ाया कि मुझे बचाओ बचाओ, और वो कुएं में गिर गया। अब दूसरे यात्री को पता चला कि कुएं में गिरा हुआ है। समझ में आ रही महाराज? तो वो रस्सी के सारे उस कुएं में उतरा और उससे बोला कि घबरा मत, मैं आ गया। तो जो कुएं में अचानक गिरा उसका जन्म हुआ। हम सब यात्री यात्रा कर रहे थे और अचानक इस पृथ्वी रूपी कुएं में गिर गए, हमारा जन्म हुआ। और जो हमें बचाने आएगा ना रस्सी के सहारे, उसका प्रागट्य होता है, उसको बोलते प्रागट्य। किसी के भी जन्मदिन होता है तो हम बोलते ना अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामना, प्रागट्य दिवस की हार्दिक शुभकामना। ये शब्द सिर्फ और सिर्फ इसके लिए किया जाता है, ये इसका प्रागट्य होता है। आप और हम सबका तो जन्म होता है, जो बिना व्यवस्था के संसार में आ गए और वो व्यवस्था करके आता है, उसको बोलते प्रागट्य। आज वसुदेव जी जब भगवान को अपने शीश टोकरी में बिठाकर गोकुल छोड़ने जा रहे हैं तो मंद मंद पवन चल रहा है, बिजलियां कड़क रही है, बारिश हो रही है। और जब लेके गए तो शेषनाग उनकी छत्र छाया में आ गए। शेषनाग ने उनके ऊपर छत बना लिया। जब जाने लगे तो बीच रास्ते में यमुना महारानी आ गई। सब वृंदावन गए ना, तो गोकुल पहुंचने के लिए यमुना उस पार जाना पड़ता है। अब यमुना महारानी में प्रवेश किया, उसके पहले वसुदेव जी ने यमुना को प्रणाम किया। यमुना का जल लेके अपने मस्तक पर लगाया, सूर्य चंद्रमा को अर्घ्य दिया। रात्रि का समय था। महाराज, आप सब भी जब कभी किसी तीर्थ में जाओ, किसी गंगा यमुना में स्नान करने जाओ, तो उनकी मर्यादा है कि पहले आप जाते से प्रवेश ना करें, प्रणाम करें, उनके जल को लेके अपने मस्तक पर लगाए, सूर्य को अर्घ्य दे, अपने पितरों को याद करें। आपके और हमारे जीवन में कभी कुछ अच्छा हो, कभी आपके जीवन में आप विकास करें तो भगवान को धन्यवाद दो, पर भगवान से भी पहले किसी को धन्यवाद दिया जाता है। आप कभी मोटरसाइकिल से उतर के 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लो, आप कच्चे मकान से आप पक्के मकान में पहुंच जाओ, आपके जीवन में बहुत ज्यादा विकास करें। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, आप और हम ये कथा सुन रही है, हमारा पुण्य नहीं है। आज नई दिल्ली वासी जो ये कथा पांडाल में बैठे, ये आपका पुण्य नहीं। मैं कथा कह रही, ये मेरा पुण्य नहीं, ये आपका और हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्म है जो हमें कथा के रूप में आशीर्वाद में मिल रहे हैं। आशीर्वाद है ये पितरों का। वो घर में जो तस्वीर है ना, जिनमें बैठे हुए हैं हमारे दादा परदादा, कभी अच्छा कार्य हो ना तो उनके सामने जाके हाथ जोड़ दो कि ये आपकी माया है, ये आपका आशीर्वाद है। आज वसुदेव जी जब जा रहे तो अपने पितरों को याद करते हुए गए, गोकुल पहुंचे, वहां से बालिका को लिया और कन्हैया को वहां सुला के आ गए। अब कंस को पता चला कि मेरा काल आ गया, देवकी का 8वां गर्भ आ गया, तो उसे मारना चाहा। तो देवकी ने कहा कि भैया ये तो कन्या है, ये तो बेटी, ये क्या बिगाड़ेगी आपका, इसे छोड़ दो। कंस ने सोचा छोड़ दिया, बड़ी होकर के इसका शादी विवाह होगा, जो आएंगे दूल्हा हो सकता है वो मेरा काल बन जाए। कंस ने मारना चाहा तो कंस के हाथ से छूट के अष्टभुज रूप में आसमान में आकाश मार्ग में प्रकट होकर कहा कि हे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 में जन्म ले चुका है। ये नहीं बताया कि ब्रज में कहा। इधर कंस भयभीत हो गया और इधर गोकुल का माहौल तो महाराज पूछो ही मत। 80 साल की उम्र में माता यशोदा ने लाला जाया। इतना आनंद वहां पे हो रहा है, और जब आनंद हो रहा है ना तो धूल उड़ रही, प्यारी प्यारी धूल, उसका अनुभव करे, उस छवि को देखने की कोशिश करे मन में। वो क्या कहते हैं, नंद भवन में उड़ रही धूल।